बाबुओं की बैकडोर एंट्री क्यों होने वाली है, कहाँ होने वाली है और ये शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना पड़ेगा। तो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां गुरुजी और कर्मचारियों के अटैचमेंट ख़त्म करने के आदेश से स्कूल शिक्षा विभाग खुद पलट रहा है। हालांकि इस बार विभाग ने एक नई तरकीब लगाई है और ये तरकीब जो है वो बड़ी अजीब है। कैसे? विभाग के सचिव ने कलेक्टर और संभाग कमिश्नर्स को पत्र लिखकर प्रतिनियुक्ति पर बाबू और प्यून मांगने की तरकीब सुझाई है। सचिव ने कहा है कि अटैचमेंट खत्म होने से कलेक्टर और कमिश्नर ऑफिस का काम प्रभावित हो रहा है, तो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए प्रतिनियुक्ति पर बाबू और प्यून की मांग की जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे स्कूलों की पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ेगा? क्या स्कूलों का कामकाज इससे प्रभावित नहीं होगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये अटैचमेंट खत्म करने का कोई दूसरा तरीका निकाला जा रहा है विभाग में? यहीं से आता है कहानी में एकदम नया ट्विस्ट। स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का रास्ता खोल दिया है। इस आदेश के बाद ये कहा जा रहा है, यानी जिन कर्मचारियों को अटैचमेंट खत्म होने के बाद स्कूल लौटना था, उन्हें अब मंजूर सेटअप के खाली पदों के खिलाफ प्रतिनियुक्ति पर कलेक्टोरेट या कमिश्नर ऑफिसेस में रखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सीधा स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। कलेक्टोरेट या संभागायुक्त ऑफिसेस को अपना प्रस्ताव सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के पास भेजना होगा। यानी अटैचमेंट का रास्ता बंद हुआ तो प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया सामने आ गई। विभाग ने इस व्यवस्था के साथ शर्त भी लगाई है। किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले ये देखना होगा कि उनकी मूल शैक्षणिक संस्था कर्मचारी विहीन ना हो जाए। सवाल यही है कि कागज पर लगी ये शर्त जमीन पर कितनी सख्ती से लागू होगी। यानी ये देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा कि कोई भी मूल शैक्षणिक संस्था कर्मचारी विहीन ना हो जाए। इसके चांसेस कम नजर आते हैं। और सवाल ये है कि क्या अटैचमेंट खत्म होने के बाद प्रतिनियुक्ति के नाम पर वही पुरानी व्यवस्था लौटेगी? सालों तक स्कूलों के बाबू और प्यून कलेक्टोरेट में काम करते आए हैं और अब जरूरत के नाम पर उन्हें फिर सरकारी दफ्तरों में रखने का रास्ता खुल रहा है। इस आदेश के बाद ये कहा जाने लगा है। और अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कलेक्टोरेट और कमिश्नर ऑफिसेस में स्वीकृत पद खाली हैं तो फिर नियमित भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? हर बार स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तरफ ही क्यों देखा जाता है प्रशासनिक कामकाज चलाने के लिए? और यही सवाल पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा निशान लगा रहा है, सवालिया निशान लगा रहा है। और बाबू जब कलेक्टरेट में होंगे तो फिर स्कूल में कौन होगा, ये सवाल भी आता है। स्कूलों में लिपिक और भर्ती की व्यवस्था भी एक अहम ज़रूरत का हिस्सा है, प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। रिकॉर्ड, छात्रवृत्ति, सेवा पुस्तिका, वेतन और दूसरे दफ्तरी काम इन्हीं के भरोसे चलते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को लगातार मूल संस्था से हटाने का असर स्कूलों की व्यवस्था पर पड़ सकता है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। तो आप भी बताइएगा कि कहीं ये बाबुओं की बैकडोर एंट्री का प्लान तो नहीं बना रहा है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का? जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।